ज़ली ने मुंबई से अपने छोटे से गांव कनीजपुर का रुख इसलिए किया था कि वो अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद आंखों में आंसू भरे घर वापस आई थी। मगर जैसे ही वो अपने पुराने घर के दरवाजे पर पहुंची, उसे महसूस हुआ जैसे इस घर में कोई और भी है। रात के पहर, जब चांद की रोशनी हवेली के पुराने दरवाजों से टकराती थी, ज़ली ने अपने कमरे की खिड़की से एक अजीब सी धन सुनी। ये धन उसे अपनी तरफ खींचती चली गई। जलती हुई मोमबत्ती के साथ ज़ली हवेली के पुराने हिस्से में दाखिल हुई। वहां उसने एक नौजवान को देखा जो पियानो पर एक पुरस्कार धन बजा रहा था। तुम कौन हो? ज़ली ने डरते हुए पूछा। नौजवान ने पियानो बजाना बंद किया और आहिस्ता से मुड़ा। इसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे समंदर के पेंदे में छुपे खजाने हों। मैं शाहजाद हूं। मैं यहाँ बहुत अरसे से रह रहा हूँ। 2 हफ्तों तक ज़ली और शाहजाद की मुलाकातें रातों को होती रही। हर मुलाकात के साथ ज़ली के दिल में शाहजाद के लिए मोहब्बत गहरी होती गई। मगर हर मुलाकात पर कुछ न कुछ अजीब होता। साए की जिंदगी, शाहजाद का साया कभी दिखाई नहीं देता था। पुरानी तस्वीर, ज़ली को अपने वालिद के एल्बम में 1920 की एक तस्वीर मिली जिसमें शाहजाद जैसा ही नौजवान था। ठंडक, जब भी शाहजाद गुस्से या गम में होता, कमरे का दर्जाए हरारत एकदम गिर जाता। खून के निशान, हवेली की दीवारों पर अजीब निशानात जाहिर होने लगे। एक रात ज़ली ने नानी अम्मा से पूछा, नानी, ये हवेली, इसमें कोई राज तो नहीं? नानी अम्मा की आंखों में खौफ तीर गया। बेटी, वो हिस्सा कभी मत जाना। वहां वो रहता है। कौन? जिसका नाम लेना मना है। एक तूफानी रात, जब बिजलियां कड़क रही थी, ज़ली ने हवेली के तहखाने का रुख किया। वहां उसने एक पुराना डायरी पाई जिस पर लिखा था, आरिफ अहमद 1920। डायरी में लिखा था, आज मैंने इससे मुआहदा किया है। वो मुझे हमेशा की जिंदगी देगा, बशर्ते कि मैं हर 20 साल बाद एक नई रूह इसके हवाले करूं। मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अब वो मुझे सजा देगा। मेरी रूह इसके काबू में है। जो भी ये डायरी पढ़े, खबरदार रहे, वो आएगा। ज़ली डायरी पढ़ ही रही थी कि अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। शाहजाद खड़ा था, मगर उसकी आंखें सुर्ख थी। तुम हो कौन? ज़ली ने कांपती आवाज में पूछा। शाहजाद की आंखें मामूल पर आ गई। इसने एक गहरा सांस लिया। मैं आरिफ हूं। 100 साल पहले मैंने एक जिन से मुआहदा किया था। इसने मुझे हमेशा की जिंदगी दी, मगर एक कीमत पर। मैं हर 20 साल बाद एक मासूम रूह इसे देता हूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने किसी को कुर्बान नहीं होने दिया। फिर इसने मुझे सजा दी। मेरी रूह को एक ऐसे जिस्म में कैद कर दिया जो हर 20 साल बाद बदलता रहता है। ये शाहजाद का जिस्म है जो मैंने लिया है। और अब मेरी आखिरी मोहलत खत्म हो रही है। क्या होगा अगर तुमने कोई रूह ना दी? तब वो मेरी रूह को हमेशा के लिए निगल लेगा, और साथ ही इस घर की हर औरत की रूह भी। ज़ली ने शाहजाद आरिफ के हाथ पकड़ लिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम नहीं समझती ज़ली, मैं 100 साल से इसी लानत में जी रहा हूं। हर मोहब्बत, हर रिश्ता, सब खत्म हो जाते हैं। तुम भी नहीं। ज़ली ने इसकी बात काटी। मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुमने जो कुर्बानियां दी हैं, अब मेरी बारी है। इस रात दोनों ने फैसला किया कि वो जिनके खिलाफ लड़ेंगे। नानी अम्मा ने बताया कि जिनको शिकस्त देने का एक ही तरीका है, सच्ची मोहब्बत की कुर्बानी। मगर इसका क्या मतलब है? ज़ली ने पूछा। मतलब ये कि तुम्हें अपनी जिंदगी खतरे में डालनी होगी, और आरिफ को उसे अपनी हर चीज कुर्बान करनी होगी। उन्होंने पुराने किताबों में से एक तिलिस्म दरियाफ्त किया जो जिनको बांध सकता था।
मगर इस तिलिस्म के लिए 4 चीजें दरकार थी। मोहब्बत के आंसू, कुर्बानी का खून, वफा की किस्म, मौत का खौफ। जैसे जैसे आखिरी तारीख करीब आती गई, डरावने वाकयात बढ़ने लगे। रातों को हवेली से अजीब आवाजें आने लगी। दरख्तों से खून के कतरे टपकने लगे। आईनों में अजीब शक्लें नजर आने लगी। ज़ली को ख्वाब में एक सियाह हस्ती दिखाई देने लगी जो उसे डराती थी। एक रात ज़ली ने अपने कमरे में एक पुरस्कार हस्ती देखी। वो सियाह लिबास में थी और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। वो तुम्हारा नहीं है ज़ली, वो मेरा है और मैं इसे वापस लूंगा। आखिरी रात आ गई। चांद ग्रहण था। हवेली के सहन में ज़ली और शाहजाद खड़े थे। उनके सामने तिलिस्म का दायरा बना हुआ था। तुम यहां से चली जाओ ज़ली, शाहजाद ने कहा। ये मेरी लड़ाई है। नहीं, ये हमारी लड़ाई है। इतनी देर में हुआ में एक खौफनाक कहकहा गूंज उठा और वो जाहिर हो गया। 8 फुट लंबा, सुर्ख आंखों वाला, उसके हाथों में लंबे नोकीले नाखून थे। आरिफ, तुम्हारी मोहलत खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हें रू नहीं दूंगा, आरिफ ने कहा। फिर तुम खुद मर जाओगे और तुम्हारी मोहब्बत भी। जिन ने ज़ली की तरफ देखा, तुम खूबसूरत हो। तुम्हारी रूह बहुत कीमती है। आरिफ ने जिनके सामने खुद को डाल दिया, इसे मत छूना। तिलिस्म का इस्तेमाल शुरू हुआ। हर उनसर के लिए कुर्बानी दरकार थी। मोहब्बत के आंसू। ज़ली ने आरिफ को याद करते हुए आंसू बहाए। कुर्बानी का खून। आरिफ ने अपनी कलाई काट कर खून दायरे में डाला। वफा की किस्म। दोनों ने एक दूसरे से वफा की किस्म खाई। मौत का खौफ। ज़ली ने मौत को चैलेंज किया। तिलिस्म ने काम शुरू किया। जिन चीखने लगा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। मगर तिलिस्म मुकम्मल नहीं हो सका। एक चीज की कमी थी, बेलौस मोहब्बत की आखिरी कुर्बानी। आरिफ ने समझ लिया, उसे अपनी रूह कुर्बान करनी होगी। मुआफ करना ज़ली, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, हमेशा। और उसने खुद को जिन की तरफ धकेल दिया। नायन। ज़ली की चीख ने पूरी हवेली को हिला दिया। आरिफ की रूह जिन के हवाले हो गई। मगर ऐसा करते हुए उसने तिलिस्म को मुकम्मल कर दिया। जिन एक धमाके के साथ गायब हो गया। ज़ली ने शाहजाद, अब सिर्फ शाहजाद, को जमीन पर पड़े देखा। आरिफ की रूह जा चुकी थी। शाहजाद बच गया, मगर वो नहीं रहा। आरिफ की रूह के बगैर वो एक आम नौजवान था जो अपनी याददाश्त खो चुका था। ज़ली ने इसे सब कुछ समझाने की कोशिश की, मगर वो कुछ याद नहीं रखता था। 1 महीने बाद शाहजाद शहर चला गया। ज़ली तन्हा रह गई। एक रात ज़ली ने ख्वाब में आरिफ को देखा। तुम हो? हाँ ज़ली, मैं आजाद हूं। जिनका तिलिस्म टूट गया। मेरी रूह अब किसी कैद में नहीं। मगर तुम वापस क्यों नहीं आते? क्योंकि मेरी कुर्बानी ने तुम्हें बचा लिया और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे आजाद कर दिया। अब तुम्हारा रास्ता अलग है। 5 साल बाद ज़ली एक मशहूर मुसव्विरा बन चुकी थी। इसकी पेंटिंग्स में हमेशा एक नौजवान होता जिसकी आंखों में सदियों की तकलीफ होती। एक दिन एक नुमाइश में एक नौजवान इसके सामने आया। ये पेंटिंग, मैंने ऐसा ख्वाब देखा था। ज़ली ने मुड़कर देखा। वो शाहजाद था, मगर उसकी आंखों में वही गहराई थी। तुम्हें याद है? नहीं, मगर महसूस होता है जैसे मैं तुम्हें जानता हूं, पूरी जिंदगी से। दोनों की नजरें मिले और ज़ली को महसूस हुआ जैसे आरिफ की रूह अब शाहजाद में वापस आ गई है। इख्तिताम पर ज़ली और